किसी ज़रूरतमंद की मदद इस तरह करो कि बाद में वो खुद अपनी और औरों की मदद भी कर सके। नमस्कार, शुभकामनाएं साथियों। बधाइयाँ कि आपने एक बिल्कुल सही चैनल सब्सक्राइब किया है, सही जगह पर पहुंच गए हैं। जी हाँ साथियों, बहुत ही कमाल की शानदार जानकारियों भरी वीडियो लगातार आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलती हैं। तो जो इस चैनल पर अभी नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, लाइक बटन को दबा लें और ज़्यादा से ज़्यादा ये लिंक अपने परिचय में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आपके सुख दुख का साथी होपोनोपोनो हीलर और लाइफ कोच सरस कमल, और ये है संभव होपोनोपोनो हीलिंग चैनल, आपके जीवन में सुख, शांति, प्रेम, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रयास। हमारी ओर से लोगों के जीवन में मूल्य संवर्धन की, वैल्यू एडिशन की छोटी सी कोशिश। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं एक प्रसंग महाभारत से। आपको पसंद आएगा और आप जानेंगे कि जो बात मैं अक्सर करता रहता हूं कि अपनी चुनौतियों पर नहीं, अपनी फ्रिक्वेंसी पे काम कीजिए, इस बात का मतलब आज आप इस कहानी के माध्यम से समझ सकेंगे। हमें अपनी फ्रिक्वेंसीज को अपग्रेड करना चाहिए, अपने सोच विचार और व्यवहार को बदलना चाहिए। हमारी हर समस्या का समाधान हमारी फ्रिक्वेंसीज को अपग्रेड करने से मिलेगा। इस बात का क्या अर्थ है, आज आप समझेंगे। ध्यान दीजिए। श्री कृष्ण और अर्जुन अक्सर बातचीत करते हुए महलों से दूर दूर तक निकल जाया करते थे। आपस में चर्चा होती थी। अर्जुन नित्य नए कोई ना कोई अपनी जिज्ञासा श्री कृष्ण के सामने प्रस्तुत करते थे और श्री कृष्ण उनकी समस्या का समाधान करते, उनकी जिज्ञासा का समाधान करते करते इतना डूब जाते थे कि बड़े दूर दूर तक निकल जाते। तो ऐसे ही एक बार वे दोनों आपस में बातचीत करते हुए महलों से दूर निकल गए। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण भिक्षा मांग रहा है। अर्जुन को ब्राह्मण पर दया आ गई और उसने एक सोने के सिक्कों की थैली ब्राह्मण को दे दी और कहा, लीजिए ब्राह्मण देवता, अब आपके सारे कष्ट दूर, अब आपको भिक्षा मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ, दुआएं देता हुआ, थैली में सिक्के उछालता हुआ, गिनता हुआ, मन ही मन घर की ओर चल दिया। और उसने तमाम मंसूबे बनाने शुरू कर दिए कि अब उसे भिक्षा मांगने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो इन पैसों से एक हवेली बनवाएगा और बड़े ठाट बाट से रहेगा, शान से रहेगा, कोई इसे कुछ नहीं कह सकेगा। लेकिन उसे ये सिक्के बहुत संभाल के रखने पड़ेंगे, किसी की नज़र ना पड़ जाए। और वो थोड़ा चिंतित होने लगा और दुर्भाग्य ऐसा कि रास्ते में उसे एक चोर मिल गया और उसने उसकी सोने के सिक्कों की थैली गायब कर दी। ब्राह्मण को जब पता चला तो वो बहुत दुखी हुआ, लेकिन क्या कर सकता था, कोई उपाय नहीं था अपने आप को कोसने के अलावा। वो फिर से भिक्षा मांगने लगा। अगले दिन जब श्री कृष्ण और अर्जुन फिर वहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि वो ब्राह्मण फिर भिक्षा मांग रहा है। अर्जुन को बड़ी जिज्ञासा हुई कि कल ही तो मैंने इसे सोने के सिक्कों की थैली दी है, आज ये फिर भिक्षा मांग रहा है। उसे थोड़ा क्रोध भी आया। उसने जाके ब्राह्मण से पूछा, क्या हुआ, तुम फिर क्यों भिक्षा मांग रहे हो? अर्जुन को जब उसकी कहानी पता चली, चोरी की बात पता चली, तो उस पर और तरस आ गया और दया आ गई और उसने एक बहुत बड़ा हीरा निकाल कर ब्राह्मण के हाथ में थमा दिया। हे ब्राह्मण देवता, अब आपका सारा कष्ट बिल्कुल दूर हो जाएगा, सच में दूर हो जाएगा। ये उन सोने के सिक्कों से भी ज़्यादा कीमती है। ब्राह्मण अर्जुन को आशीष देता हुआ अपने घर की ओर वापस चल दिया और अब वो सोच रहा था कि उस हीरे के बदले में वो क्या क्या करेगा। उसका जीवन कितना सुखमय हो जाएगा, आराम से बिल्कुल पूरे ठाट से वो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, उसकी पत्नी की किचकिच नहीं। और उसने सोचा कि अब वो और भी बड़ी हवेली बनाएगा और ये विचार करता करता वो अपने घर पर पहुंच गया। घर जाकर उसने वो हीरा एक पुराने घड़े में रख दिया। ये घड़ा बहुत वक्त से प्रयोग में नहीं आ रहा था और वो अपना खा पी कर आराम से सो गया, ये विचार करते हुए कि सुबह जाकर जौहरी से बात करेगा और उसे ये हीरा दिखाएगा, उसके बदले में धन लेकर आएगा। उसने अपनी पत्नी को भी कुछ नहीं बताया इस हीरे के बारे में। हर रोज़ की तरह अगले दिन ब्राह्मण के उठने से पहले ब्राह्मण की पत्नी उठकर मटका लेकर नदी पर गई पानी भरने के लिए। रास्ते में आते हुए वो मटका उसके हाथ से फिसल कर गिर गया, मटका टूट गया। घर आकर उसने देखा कि दूसरा मटका, एक पुराना मटका पड़ा हुआ था जिसका इस्तेमाल नहीं हो रहा था काफ़ी समय से। वो उस मटके को लेकर नदी पर दोबारा पानी भरने चली गई और जब पानी भरने के लिए उसने मटका नदी में डुबोया, हीरा उसमें से निकलकर नदी में गिर गया। ब्राह्मणी को पता नहीं चला। लौटकर जब वो घर आई तो देखा कि ब्राह्मण जगा हुआ था और उसने पूरा घर तितर बितर कर रखा था। वो हर जगह कुछ ना कुछ ढूंढ रहा था, हर जगह कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था।
ब्राह्मण ने जब अपनी पत्नी के हाथ में उस घड़े को देखा और घड़े में सिर्फ पानी पाया तो उसने अपना माथा पकड़ लिया। वो समझ गया कि क्या हुआ होगा। हताश निराश ब्राह्मण फिर से अगले दिन भिक्षा मांगने पर मजबूर हो गया। संयोग की बात कि कृष्ण और अर्जुन उधर से आज फिर गुजर रहे थे। उनका ध्यान भिक्षा मांगते हुए ब्राह्मण पर गया। अर्जुन को बड़ा क्रोध आया और उत्सुकता भी हुई। आखिर फिर ऐसा क्या हो गया कि ये फिर भिक्षा मांग रहा है। उत्सुकतावश वो उसके पास पहुंचे और उससे पूछा कि अब तुम्हें भिक्षा मांगने की क्या ज़रूरत पड़ गई। ब्राह्मण ने फिर उसे अपनी दुख भरी राम कहानी सुनाई। उसकी दुर्भाग्यपूर्ण कहानी को सुनकर अर्जुन ने अपने माथे पर हाथ मारा और श्री कृष्ण से कहा कि मुझे लगता है कि इस ब्राह्मण की किस्मत में सुख और समृद्धि तो है ही नहीं। मेरे 2 बार इतना प्रयास करने के बाद भी ये फिर भिक्षा मांग रहा है। मुझे नहीं लगता कि मैं इसकी और मदद कर पाऊंगा या मुझे मदद करनी चाहिए। उसने ब्राह्मण की ओर देखकर हाथ जोड़ लिए। ब्राह्मण बड़े आस के साथ अब श्री कृष्ण की ओर देख रहा था। कृष्ण कुछ नहीं बोले, बस उन्होंने 2 पैसे निकालकर ब्राह्मण की हथेली पर रख दिए। ब्राह्मण ने वो पैसे लिए और घर की ओर चल पड़ा। वो सोच रहा था कि कृष्ण से भले और बड़े दिल वाले तो उसके मित्र हैं, पर कोई बात नहीं, आज का प्रबंध तो हो गया, कल की कल देखेंगे। जब यही लिखा है नियति में, यही सही। एक संतुष्टि, एक संतोष सा उसके मन में आ गया। ब्राह्मण के जाने के बाद अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि मैंने उसे इतना सोना दिया, इतना बड़ा हीरा दिया, उससे उसका कुछ लाभ नहीं हुआ भगवान। आपने सिर्फ 2 पैसे दिए, उससे उसका क्या भला होगा। श्री कृष्ण हल्के से मुस्कुरा दिए और बोले, देखते हैं पार्थ क्या होता है। ब्राह्मण आज बड़ी शांति के साथ अपने घर की ओर जा रहा था। रास्ते में उसने एक मछुआरे को देखा जो कि एक बड़ी सी मछली को अपने जाल में फंसाए लेके जा रहा था। मछली जाल में तड़प रही थी। उसको उस मछली पर बड़ा तरस आया, दया आ गई, उसका हृदय द्रवित हो गया। उसने जाकर मछुआरे से पूछा कि ये मछली की क्या कीमत है। मछुआरे ने बताया कि 2 पैसे। अब ब्राह्मण ने सोचा कि मेरा इस 2 पैसे से क्या होगा, मैं कम से कम इस एक जीव को, इस मछली को जीवन दान दे सकूं तो बेहतर होगा। इस मछुआरे का भी भला हो जाएगा। मैं तो यूं भी भिक्षा मांगता हूं, फिर दोबारा भिक्षा मांग लूँगा, तो क्यों ना इस मछली के प्राण बचा लिए जाएं। ब्राह्मण ने वो 2 पैसे देकर मछुआरे को वो मछली खरीद ली और नदी की ओर जाने लगा उस मछली को दोबारा पानी में डालने के लिए। पानी में डालते वक्त उसने देखा कि मछली के मुंह में कुछ फंसा हुआ है, जिसकी वजह से वो ढंग से सांस नहीं ले पा रही है। जब उसने मछली का मुंह खोलकर देखा और उस चीज़ को बाहर निकाला तो उसने पाया कि ये तो वही हीरा है जो अर्जुन ने उसे दिया था। ब्राह्मण हीरा पाकर खुशी से उछल गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया मिल गया मिल गया। और इत्तेफाक की उससे थोड़ी दूर पर ही वो चोर वहां से गुजर रहा था जिसने उसकी थैली गायब करी थी। अब चोर को लगा कि इसने मुझे पहचान लिया है, अब ये मुझे पकड़वा देगा, सजा दिलवाएगा। चोर ने दौड़कर आकर ब्राह्मण के पैर पकड़ लिए और माफ़ी मांगता हुआ बोला कि महाराज मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। ये लीजिए आपके सोने के सिक्कों की थैली, लेकिन मेरी शिकायत मत करना, मुझे सजा मत दिलवाना। ब्राह्मण सोने के सिक्कों की थैली देखकर सारी बात समझ गया, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। आज यूं भी उसकी मनस्थिति संतुष्टि भरी थी, बहुत सुकून में था। उसने चोर को माफ़ कर दिया, अपनी सिक्कों की थैली ली, हीरा लिया और खुशी से मगन अपने घर की ओर चल पड़ा। अगले दिन ब्राह्मण सीधा अर्जुन के पास पहुंचा और उसे अपनी पूरी कहानी बताई और अर्जुन को और श्री कृष्ण को बहुत बहुत धन्यवाद दिया, आभार प्रकट किया। उसके वापस चले जाने के बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, ये क्या चमत्कार है, मेरा दिया हुआ हीरा और सोने के सिक्के तो उसका भला नहीं कर सके, उसकी सहायता नहीं कर सके, लेकिन आपके 2 पैसे ने ऐसा कमाल कैसे कर दिया। ये क्या चमत्कार है प्रभु, जरा इस बात को स्पष्ट करें। तब श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन, ये चमत्कार नहीं, सृष्टि का नियम है जिस पर पूरी दुनिया काम करती है। जब उसके पास ढेर सारे सिक्के थे और हीरा था तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था, अपनी ज़रूरतों के बारे में सोच रहा था, उन्हें बचाने के लिए चिंतित था। लेकिन जब उसके पास केवल 2 पैसे थे तो भी उसने मछली के प्राण बचाने के लिए और मछुआरे का भला करने के लिए उन्हें खर्च कर दिया, अपनी चिंता नहीं की। इसलिए फिर उस ब्राह्मण की ज़रूरतों की जिम्मेदारी मैंने ले ली। हे अर्जुन, सत्य तो यही है कि जब तुम किसी दूसरे के दुख दर्द से द्रवित होकर
अपने सिवा दूसरों की ज़रूरतों की चिंता करते हो और उन्हें पूरा करने का प्रयास करते हो तो तुम भगवान के कार्यों में मदद कर रहे होते हो। फिर तुमको अपनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी ज़रूरत तब भगवान खुद देखते हैं, वो खुद पूरा करते हैं उसे। जी हाँ, यूनिवर्स का यही नियम है। खैर, तो कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और क्या आप इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जोड़कर देख सके, समझ सके? क्या संतुष्टि और दूसरों के लिए दया और मदद के भाव का महत्व आपको क्लियर हुआ? जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इंतजार रहेगा। और वीडियो इस भाव के साथ खत्म करते हैं कि अगर किसी की मदद करने का मौका मिले तो सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। और मेरे साथ आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के जरिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। यूजफुल लगी हो तो अपने कम से कम 3 साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। उन्हें शेयर कीजिएगा जहां आपको लगता है कि उन्हें इसकी ज़रूरत है। बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक और थॉटफुल यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करते रहें। नमस्कार।